Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the book of Acts. पाकिस्तान के लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। स्टीव वॉकर और मैरी आपके लिए अमाल की इस किताब को लाए हैं। Now, the book of Acts is the second of two books that Luke wrote to Theophilus. याद रखें कि अमाल की किताब जो है ये लूका ही ने लिखी है और लूका रसूल की ये दूसरी किताब है जिसे उसने उन लोगों के लिए लिखा जो मसीह की मोहब्बत को जानना चाहते हैं। Remember that Theophilus was having difficulty with Judaizers who were saying it was more than Jesus' message. You needed to follow Jewish law to please God. उसने तफनीस का लफ्ज इस्तेमाल किया जिसका मतलब था खुदा से मोहब्बत रखने वाले, और उसने ये क्यों उनके लिए इन किताबों को लिखा क्योंकि उस वक्त में यहूदी तालीम इस कदर फैल चुकी थी कि उन्हें हकीकी मसीह के बारे में जानने में दुश्वारी का सामना था। So Luke wrote the book of Luke Acts, which it was really one book, but he put them into two because the scrolls were not big enough to put them on one scroll. याद रखिए कि लूका ने ही जो है वो लूका की अंजील और अमाल की किताब को लिखा है क्योंकि ये दोनों एक किताब बनती थी, लेकिन जब इसे तहरीर किया गया तो इतनी गुंजाइश नहीं थी, इसलिए इसे दो रसालों में या दो किताबों में डिवाइड किया गया। Remember, the points in Luke were, first of all, that Jesus is the legitimate Messiah, proved by the prophecies and the miracles that he did. लूका ने हमेशा अपनी इन किताबों में सबसे पहली बात जिस पर गौर किया वो ये है कि मसीह यीशु ही हकीकी मसीहा है जो नबूवती बातों को पूरा करता हुआ जमीन पर आया। And Jesus chose legitimate apostles to carry the message after he died and was resurrected and went back to the Father. और फिर मसीह यीशु ने हकीकी रसूलों को चुन लिया ताकि जब मसीह यीशु मसलूब होने के बाद जी उठने के बाद आसमान पर बाप के पास चले जाए तो वह रसूल उस पैगाम को दुनिया तक पहुंचा सके। And Acts shows it wasn't just the 11 believing apostles, but Paul became an apostle when he saw Jesus on the road to Damascus. अमाल की इस किताब में हमें मालूम होता है कि ना सिर्फ ये 11 रसूल जिसे यीशु ने मुखरा किया उन्होंने अपने उस पैगाम को जो खुदा की तरफ से था उसे फैलाया, बल्कि हम देखते हैं पौलुस को भी रसूल ही का दर्जा दिया गया क्योंकि यीशु मसीह पौलुस को दमिश्क की राह में खुद मिले और उसे बताया। Now, understanding that, let's look at the outline of the book of Acts. अब इन सारी बातों को समझने के लिए आए हम अमाल की इस किताब का मुतालिया करेंगे। First of all, we have the prologue, which summarizes Luke Acts in Acts 1 1 through 3. हमें ये कैसे मालूम होता है कि लूका ही ने ही अमाल की इस किताब को लिखा है? इसे जानने के लिए अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 3 आयत को हम पढ़ेंगे। Then in chapter 1, verse 4 through chapter 6, verse 7, the church is born in Jerusalem to challenge challenges both within and without. पहले बाब के चौथी आयत से लेकर छठे बाब और सातवें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इब्तिदाई कलीसिया का आगाज होता है, और इस इब्तिदाई कलीसिया के आगाज में इब्तिदाई कलीसिया को अंदरूनी और बैरूनी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। Now, what does that mean? The church is born. The Holy Spirit comes upon people in Acts chapter 2. And when it does, the church is born because all of us who are part of the body of the church have the Holy Spirit inside of us. इस बात का मतलब क्या है कि कलीसिया का आगाज हुआ। याद रखें अमाल की किताब हमें दूसरे बाब में बयान करता है कि खुदा का पाक रूह नाजिल हुआ
और जब खुदा का पाखरू नाजिल हुआ तो कलीसिया का आगाज हुआ, क्योंकि खुदा के पाखरू के बगैर हम उसमें एक आजाद नहीं बन सकते। And everyone who believes in Jesus for eternal life receives the Holy Spirit at the time of belief now. याद रखिए कि जब कोई यीशु पर ईमान ले आता है तो उस ईमान के सबब से वो खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में ले सकता है। Now, the challenges within and without of Acts come from Satan, as Satan attacks the church from the outside and from the inside. खुदा के पाक रूह के बगैर और खुदा के पाक रूह के साथ इब्तिदाई कलीसिया को बहुत सारे मुश्किलात और चैलेंजेस थे, और इसका ताल्लुक जो था वो कलीसिया के अंदर और कलीसिया के बाहर भी था। In the second booklet, chapter 6, verse 8 through 9:31, we're going to see opposition forces the church to expand outside of Jerusalem. अमाल किस किताब के जो दूसरा किताबचा है, जो कि छठे बाब की 8वीं आयत से शुरू होकर 9वें बाब की 31वीं आयत तक जाता है, जो हमें बताता है कि जब ये चर्च जो था वो बढ़ रहा था तो बेरोनी कुव्वतें किस तरह से इस इब्तिदाई कलीसिया पर हमला करती रही यरूशलेम ही के अंदर। Let's read one of the significant verses, Acts chapter 1, verse 8. आए अभी हम उस आयत को पढ़ेंगे, मेरे साथ देखिएगा। अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, जो कि निहायत ही अहम है, जहां कुछ यूं मरकूम है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदा और सामरिया में बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। Now, what Jesus is telling his disciples is that they would, before they were ready for ministry, they would need to wait in Jerusalem for the Holy Spirit. यीशु मसीह अपने रसूलों से क्या बात करते हैं? यीशु मसीह ने कहा इससे पहले कि तुम खिदमत के लिए तैयार हो, उसके लिए जरूरी है तुम इंतजार करो किस बात का? खुदा के पाक रूह के नाजिल होने का। Once they receive the Holy Spirit, they are ready for service, and they would be witnesses for Jesus in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and throughout the world. और जब तुम खुदा के पाक रूह को पा लोगे, तब तुम तैयार हो के मनादी कर सको और तुम खुदा के गवाह ठहरोगे, ना सिर्फ यरूशलेम में, यहूदा में, सामरिया में, बल्कि दुनिया के इंतहा तक। But as we will see, these apostles never left Jerusalem in the whole first booklet. They thought God's message should be given out in Jerusalem, and that's it. हम देखते हैं कि इस पहले किताबचे के अंदर हम देखेंगे कि ये रसूल जो थे, इन्हें ये ख्याल था या ये सोचते थे कि खुदा ने हमें यरूशलेम ही के अंदर मुनादी के लिए रखा है और इसलिए यरूशलेम को छोड़ना नहीं चाहते थे। But we will see that God uses an event, that is the stoning of Stephen, to spread people outside of Jerusalem to different parts because they are scared for their lives in Jerusalem. लेकिन हम देखते हैं खुदा ने अपने प्यारे बंदा स्तिफनस को इस्तेमाल किया ताकि वो यरूशलेम के अंदर संसार किया जाए, हलाक हो, मारा जाए, और उस सबब से जो बाकी रसूल थे वो तमाम यहूदा में और सामरिया में फैल गए ताकि वो वहां पर भी मुनादी कर सके। Then in Acts 9:32 through 12:24 will be booklet 3, where Peter will pass the baton to Paul. अब फिर हम अमाल की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 32 आयत से 12वें बाब की 24वीं आयत में हम तक देखेंगे कि पतरस और पौलुस रसूल की जिंदगी के मुतालिक। What does this mean? In booklets 1 and 2, Peter is the most important character, and most of the events occur around him.
और हम इसमें देखेंगे कि पतरस रसूल जो है उसने कलीसिया के अंदर एक निहायत अहम किरदार अदा किया जिसके लिए खुदा ने उसको बुलाया है। But in the third booklet, we see that most of the information starts to transfer to Paul instead of Peter. और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से खुदावन ने जो है ना सिर्फ पतरस को बल्कि पौलुस रसूल को इस्तेमाल किया कि वो खुदा के कलाम की मुनादी कर सके और खुदा ने नुमाया तरीके से उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। Then in booklet 4, we see that Paul's ministry is born, and the majority of the book will be about Paul's ministry through the rest of the book of Acts. और जब खुदा ने पौलुस रसूल को चुना तो पौलुस रसूल की खिदमत का हम काम जो देखते हैं अमाल की किताब के अंदर जो किताबचे 4 के अंदर है वो बहुत ज्यादा है और अमाल की किताब का ज्यादातर हिस्सा जो है वो पौलुस रसूल और उसकी खिदमत पर मुनहसर है। Booklet 5 is that Paul's ministry expands, that it is moving outside of Israel throughout the Roman Empire. और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने पौलुस रसूल की खिदमत को बढ़ाया ना सिर्फ उस जगह के लिए बल्कि और भी बहुत सारी जगहों के लिए और खुदा उसे बढ़ाता गया ताकि वो खिदमत के काम को करता रहे। And then finally, Paul would carry the message of Christ to Rome. और इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर में इससे पहले कि पौलुस रसूल जो है वो अपनी खिदमत का खत्म करता हम देखते हैं कि पौलुस रसूल को खुदा ने इस्तेमाल किया ताकि वो मसीह के पैगाम को रोम के मुल्क तक ले जाए। Now, many people say the reason the Luke was Acts was written was chapter 1, verse 8, that the message would spread throughout the world. बहुत सारे लोग इस बात का ख्याल करते हैं कि दुनिया में जो ये पैगाम फैला है वो लूका रसूल की इस तहरीर से है जो उसने अमाल की किताब को लिखा है। And though that is true, that is not the most important point. हाँ, हम जानते हैं कि ये बिल्कुल सच है लेकिन ये कोई खास अहम बात नहीं है। We can see from this outline, the important point is that Jesus chose legitimate apostles to carry his message throughout the world. लेकिन हकीकत बात ये है और अहम बात ये है कि यीशु ने अपने शागिर्दों को चुना ताकि वो हकीकी पैगाम को दुनिया के कोने तक पहुंचा सके। All of these apostles were required to see the resurrected Christ and get instructions from him on what to do. क्योंकि याद रखें कि ये तमाम रसूल जिन्हें यीशु ने चुना था इन्होंने मसीह मसलूब को देखा और मसीह यीशु को जिंदा होते देखा और इन्होंने ही दूसरों को बताया ताकि वो इन्हें आगे तक पहुंचा सकें। Before they were qualified for ministry, they must receive the Holy Spirit. इससे पहले कि वो खिदमत के काम को अंजाम देते उसके लिए जरूरी था कि वो खुदा के पाक रूह को पा सके। And the story transfers from the original 11 apostles to a new apostle, Paul, who saw the resurrected Jesus and got instructions from him on the road to Damascus. और इन रसूलों की कहानी जो है दर हकीकत तब तब्दील हुई जब खुदा ने पाक रूह के वसीला से इनकी जिंदगियों को तब्दील कर दिया। ना सिर्फ इन्हें बल्कि पौलुस रसूल ने भी जिंदा मसीह को मसलूब मसीह जो जिंदा हो गया उसे अपनी आंखों से देखा और खुदा ने उसकी जिंदगी को तब्दील किया। Now, why is it important to show the legitimate ability of Paul that he was chosen by Jesus? Because of all the books he wrote in the New Testament to different churches. ये क्यों जरूरी था कि खुदा पौलुस रसूल को अपना ज़हूर देते और वो जिंदा खुदा को देता? ये निहायत अहम और जरूरी था क्योंकि पौलुस रसूल ही है जो कि बाइबल अक़दस के नए अहदनामे के ज्यादातर हिस्से को लिखने वाला है और खिदमत को करने का है क्योंकि खुदा ने पौलुस रसूल को चुन लिया। The Judaizers were claiming that Paul was not legitimate, one of the illegitimate original apostles, so they shouldn't listen to him.
But the book of Acts proves that Paul is just as legitimate an apostle as Peter or John or James or any of the other original apostles. लेकिन अमाल की ये किताब हमें बयान करती है कि खुदा ने पौलुस रसूल को चुन लिया बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को या बाकी रसूलों को चुना। Now, we are going to look at the markers that mark off the different booklets in the book of Acts. अभी जो है हम यहाँ पर इस किताब के अंदर मुख्तलिफ जगहों में देखेंगे कि खुदा इन हवालों के जरिए से हमें क्या बताना चाहता है। And as Mary reads these verses, I want you to notice that every one of them has the word growing geographically and people multiplying so the church grows size-wise. जब मैं इन हवालाजात को पढ़ूंगी तो आप इस पर गौर कीजिएगा कि जहां जहां ये हवालाजात पढ़े जाएंगे वहां वहां खुदा ने कलीसिया को बढ़ाया है और खुदा ने अचंभे काम किए। And these verses will mark off each one of the booklets like we have seen in other booklets. और ये हवालाजात जो हम इसमें अमाल की किताब में पढ़ने को है या ये जो आयात है हम देखते हैं इनमें से कुछ आयात जो है दूसरी किताबों में भी हमें मिल जाएंगी। So Mary, let's read Acts chapter 6, verse 7. आए मेरे साथ निकालिएगा अमाल की किताब 6 बाब और उसकी 7वीं आयत जहां कुछ यूं मरकूम है। और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ गया और कायनों की बड़ी ग्रोह इस दीन के तहत में हो गई। आमीन। Notice here that the number of disciples were multiplied and the word of God spread geographically. हम देखते हैं कि इस आयत के मुताबिक शागिर्द जो है वो बढ़ते गए हैं और खुदा का कलाम भी फैलता गया है। Now, Mary, read chapter 9, verse 31. आए मेरे साथ 9वें बाब में जाएंगे और उसकी 31 वर्ष पढ़ेंगे जहां कुछ यूं मरकूम है। बस तमाम यहूदा और गलील और सामिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई और खुदावन के खौफ और रूह कुदस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। आमीन। Notice that there was peace, they were edified, and they multiplied by the Holy Spirit. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर क्या आया जी? चैन आया, यानी उन्हें खुदा की तरफ से पाक रूह के वसीला से उनमें तसल्ली आई और उस तसल्ली के साथ वो बढ़ते चले गए। Now, let's read Acts chapter 12, verse 24, please. आए मेरे साथ अमाल की किताब 12वां बाब उसकी 24वीं आयत को पढ़ेंगे जहां लिखा है मगर खुदा का कलाम तरक्की करता और फैलता गया। आमीन। आमीन। Okay, now again, we see here that the word of God grew and multiplied. और यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो बढ़ भी रहा है और तरक्की भी कर रहा है। Now let's turn to Acts chapter 16, verse 5. आए अमाल की किताब 16वां बाब 5वीं आयत जहां कुछ यूं लिखा है बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज बरोज ज्यादा होती गई। आमीन। So again, we have the churches increasing in numbers through each of these booklets. और हम देखते हैं इस किताब के मुताबिक जो कलीसिया थी वो रोज बरोज बढ़ती चली जा रही थी तादाद के अंदर। And now finally, let's read Acts chapter 19, verse 20. आए आखिर में इस हवाले को पढ़ेंगे अमाल की किताब 19 बाब और उसकी 20वीं आयत जहां कुछ यूं मरकूम है। इसी तरह खुदा का कलाम जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। आमीन। So we have again the word of the Lord grew mightily and it prevailed. That is, it withstood all opposition. हम देखते हैं यहाँ पर भी खुदा का कलाम क्या कर रहा है? जोर पकड़ा और गालिब आ रहा है। किस पर गालिब आ रहा है? जो बैरूनी ताकतें उस वक्त में काम कर रही थी उन पर गालिब आता गया और बढ़ता गया।
Now, Luke is using the same style that Matthew had. Remember when we studied the book of Matthew, the booklets were set off by after Jesus finished these teachings, they went away from there. याद रखें कि लूका का ये जो स्टाइल है ये किसकी तरह जो है मिलता है। यकीनन ये मत्ती रसूल की तरह मिलता है। अगर आपको याद हो कि जब हमने मत्ती रसूल की अंजील का मुतालिया किया था तो हर बार मत्ती रसूल जब यीशु मसीह अपनी तालीम को खत्म करता है तो वो मत्ती रसूल लिखता है कि वो बढ़ते चले जाते थे। And each booklet in Matthew contained a story section. Then Jesus gave a sermon. Then that verse was the seam to the next booklet. और हम जब मत्ती रसूल की अंजील का मुतालिया कर रहे थे तो हमने देखा कि जब हम उस अंजील का मुतालिया कर रहे थे तो उसमें हर एक किताबचे के अंदर तीन बातें थी। यानी पहले स्टोरी का हिस्सा और फिर उसके बाद हम देखते थे मसीह यीशु की तालीम और उसके बाद अगला जो था सेक्शन शुरू हो जाता था। The themes in the book of Acts are about the church expanding geographically and growing in numbers. और हम देखते हैं लूका की इस अमाल की इस किताब के अंदर लूका ये बयान करता है कि जिस तरह खुदा का कलाम बढ़ता गया जिग्राफियाई तौर पर यानी इलाकाई तौर पर जो था वो बढ़ते चले जाते थे। Now, here are some other important facts about the book of Acts. अभी हम देखेंगे बहुत ही अहम हिस्से अमाल की किताब के। Booklets 1 through 3 speak primarily about Peter's ministry. याद रखें कि अमाल की किताब के पहले तीन किताबचे जो हैं वो पतरस रसूल की खिदमत के मुतल्लिक है। Booklets 4 through 6 speak primarily about Paul's ministry. लेकिन चौथे किताबचे से लेकर छठे किताबचे तक जो है वो पौलुस रसूल की खिदमत के मुतल्लिक है। Witnesses in Acts 1:8, we read that earlier, are those who are chosen by God to report what they have seen and what they have heard. अभी हम ये हवालाजात भी पढ़ेंगे अमाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत जहां पर जो उसके गवाह थे और जब उन्हें भेजा जाता था तो जो कुछ वो देखते थे और जो कुछ वो सुनते थे आके रिपोर्ट भी देते थे। And what is it they're to report? That they have seen the resurrected Christ, they saw that he had died, and they now see him resurrected and getting instructions on what to tell the people of the world. और उनकी रिपोर्ट क्या वो वापस आकर क्या बयान करते थे वो मसीह यीशु के मुतल्लिक बयान करते थे मसीह की सलीब और उसकी मौत के मुतल्लिक उसके दफन किए जाने के मुतल्लिक और फिर उसके जी उठने और बाप के पास जाने के मुतल्लिक बयान किया करते थे। Acts also reports that Paul was God's man chosen by Jesus. और फिर उन्होंने और भी गवाही दी और क्या दी गवाही कि पौलुस रसूल खुदा की तरफ से चुनिंदा है। Dual themes in the book of Luke and Acts are this. Dual themes in the book of Acts are this. ये दोनों चीजें जो है हमें अमाल की किताब और लूका की इंजील में मिलेंगी। Luke describes opposition to the Messiah who came from the Father to tell the world what the Father wanted. और लूका की इंजील में हमें मिलता है कि यीशु मसीह जो खुदा की तरफ से जमीन पर आया वो अपने उस पैगाम को लाया जो बाप का था। Acts shows opposition inside and outside the church, which is the body of Christ instructed to give the message to the world. और हम फिर देखते हैं कि यीशु मसीह की मुखालफत की गई लेकिन जब रसूल उस पैगाम को फैलाने के लिए निकले तो कलीसिया की भी मुखालफत की गई अंदर से भी और बाहर से भी। It is in Acts chapter 20, verse 5, when Luke, the person who wrote the books of Luke, Acts, has the opportunity to investigate the things he wrote in the book of Luke. अमाल की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो ये
लूका ने जब इस किताब को लिखा, यानी अमाल की किताब को भी और लूका की इंजील को भी, तो वो बयान करता है कि इन किताबों का लिखे जाने का मकसद क्या है। Let's turn to Acts chapter 20, verse 5, and read that, please. आए मेरे साथ अमाल की किताब 20वां बाब और उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे, जहां कुछ यूं मरकूम है, ये आगे जाकर तरावस में हमारी राह देखते रहे। आमीन। This is when Luke joins Paul in his journey and becomes part of their team. याद रखिए कि ये वो वक्त है जब लूका है वो पौलुस रसूल की राह देख रहा है ताकि वो उसके साथ आए और उस राह में वो इकट्ठे मिलकर खिदमत को कर सकें। Now, prior to Luke 25, verse 5, Luke uses the term they as he was not a member of Paul's missionary team before that time. अभी अगर आप इस आयत को दोबारा देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, हमारी राह देखते थे। इस बात का मतलब, लूका की इस बात का मतलब क्या है, अभी जो है वो पौलुस रसूल के साथ मिला नहीं है, उसकी टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन किसी की तो टीम का हिस्सा है जो वो खिदमत कर रहा है। And in chapter 20, verse 6, Luke says, we sailed away. That is, he joined Paul's team and sailed to Troas. और अगर आप छठी आयत को देखें तो वहां पर भी यही लिखा है कि 5वीं आयत में लिखा है, हम उसकी राह देखते थे, यानी वो पौलुस रसूल की राह देख रहे थे ताकि वो आए और हमारी टीम का हिस्सा बन सके। Luke Acts shows the apostles following of Jesus as a way of life. तो लूका जो है, लूका की अंजील और अमाल की किताब को इसलिए लिखता है ताकि हम अपनी जिंदगी खुदा के मुताबिक गुजार सकें। Luke records similar events that occurred to Jesus and Paul in Luke and Acts. याद रखिए कि लूका जो है वो उन बातों को भी तहरीर करता है जो पौलुस रसूल की और यीशु मसीह की जिंदगी में एक जैसी हुई। Luke also records similar events that occurred to Peter, to Jewish Christians in Paul, and Pauline Christianity in Acts. लूका जो है वो इन बातों को भी बयान करता है जो कि पतरस की जिंदगी में और यहूदी जो मसीही यहूदी थे उनकी जिंदगी में एक जैसी हुई, और इसके अलावा जो पौलुस रसूल की जिंदगी के अंदर हुई। Now, the outline in Acts illustrates how Peter's ministry and Paul's ministry are consistent with Jesus' ministry. इस किताब के अंदर हम सीखेंगे और जो हमारी आउटलाइन रहेगी कि पौलुस रसूल की खिदमत और पतरस की खिदमत और मसीह यीशु की खिदमत को हम देखेंगे। Peter's name comes up 20 times in the book of Luke. याद रखिए कि लूका की अंजील के अंदर पतरस का नाम जो है करीबन 20 दफा दर्ज है। Peter's name comes up 58 times in Acts 1:1 through 15:7. लेकिन अगर हम पतरस ही का नाम अमाल की किताब के अंदर देखेंगे जो कि पहले बाब से लेके जो है 15वें बाब तक, 15वें बाब की 7वीं आयत तक है, तो तकरीबन 58 टाइम दर्ज है। Now, what does that tell us? Well, in Luke, it's not about Peter. His name only comes up 20 times. It's all about Jesus. लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पतरस का नाम कितनी दफा जो है वो दर्ज है, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहता है। But in the first part of Acts, 58 times, much of it is about Peter. लेकिन हम इस बात को जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अमाल की किताब के अंदर जो है पतरस का नाम जो है 58 टाइम आया है। And then the rest of the book, Paul's name is used 133 times in the book of Acts. लेकिन बाकी पूरी किताब, अमाल की किताब, जिसमें पौलुस रसूल का ज्यादा जिक्र है और तकरीबन 133 दफा पौलुस रसूल का नाम दर्ज है। It's only used 15 times prior to chapter 15, verse 7, and 118 times after that.
और 15वें बाब में, अमाल के 15वें बाब में हम देखते हैं कि पौलुस रसूल का जो नाम है तकरीबन 15 दफा, और बाकी जो पूरे अमाल की किताब है उसमें करीबन 118 दफा आया है। So what we see is the main person in the book of Luke is Jesus. The main person in the first part of Acts is Peter. The main person in the last part of Acts is Paul. लेकिन इस बात को याद रखें कि अमाल की ये जो पूरी किताब है, इसका जो पहला हिस्सा है जिसमें ज्यादातर जो शख्सियत नुमाया रहेगी वो है पतरस रसूल, और इसका जो आखिरी हिस्सा है जिसमें ज्यादातर जो शख्सियत नुमाया रहेगी वो है पौलुस रसूल। लेकिन दरमियानी हिस्सा, इसमें ज्यादातर जिस शख्सियत पर बात की जाएगी वो है मसीह यीशु। Now, we're going to see that the way that the disciples or the apostles lived was similar to the way that Jesus lived. हम देखेंगे कि वो रसूल या वो शागिर्द उनका ज्यादा मसीह यीशु के साथ वक्त गुजारा हुआ किस तरह से मुशाहबत रखता है। Let's turn to Luke chapter 3, verses 21 and 22, please. आए मेरे साथ निकालिएगा लूका की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 21 आयत से। 21 और 22 आयत में आपके लिए पढ़ूंगी, जहां कुछ यूं मरकूम है। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूह कुदस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानद उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज आई, तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। आमीन। Okay, so we see here that Jesus prayed after baptism, and the apostles will pray prior to their baptism of the Holy Spirit. हम यहाँ पर एक चीज पर गौर करें कि यीशु मसीह ने क्या लिया, पहले बपतिस्मा लिया और फिर वो दुआ कर रहे थे। Let's लेकिन turn जब to हम रसूलों की बाबत देखते हैं तो वो दुआ कर रहे थे उस बपतिस्मे के लिए जो आसमान से आएगा। let's turn to Acts chapter 1, verse 14, and read that, please. आए मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत, जहां कुछ यूं मरकूम है। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। आमीन। Notice that before they are ready for ministry, they need to pray. हम यहाँ पर किस बात पर गौर करते हैं, इससे पहले कि रसूल खिदमत के लिए जाते उन्हें क्या करने की जरूरत थी, दुआ। Now let's read Acts chapter 1, verse 24. आए 24वीं आयत को पढ़ेंगे, जहां कुछ यूं मरकूम है, और ये कहकर दुआ की, आए खुदावन तू जो सबके दिलों की जानता है, ये जाहिर कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। आमीन। Now, here they're praying for who is going to replace Judas Iscariot, who was who killed himself in the prior book. यहाँ पर पौलुस रसूल यहाँ पर जो रसूल है वो किस बात के लिए दुआ कर रहे हैं, इस बात के लिए दुआ कर रहे हैं कि अभी क्योंकि वो 11 रह गए और 12वां जो था यहूदा, उसने अपने आप को फांसी दी और मर गया। अब वो दुआ कर रहे हैं कि उसकी जगह कौन सा रसूल आएगा। Now let's read Acts chapter 2, verse 4. आए मेरे साथ दूसरे बाब की 4थी आयत को पढ़ेंगे, जहां कुछ यूं मरकूम है, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबाने बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। So here they're baptized by the Holy Spirit after they had prayed. हम देखते हैं कि दुआ के बाद वो रूह कुदस से भर गए। Now I want you to notice something here. These people had been believers. They were believers way back in the book of Luke, but they didn't receive the Holy Spirit at the time of belief.
ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग कौन थे। ये लोग ईमानदार थे लूका की अंजील के मुताबिक, लेकिन फिर भी इन्हें उस वक्त तक रूह कुदस ना मिला जब तक ये बैठकर दुआ नहीं कर पाए। The first person to receive the Holy Spirit at the time of belief is Cornelius in Acts chapter 10. No one got the और Holy Spirit when they believed prior to that. याद रखें कि ईमान लाने के सबब से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसे उसी वक्त खुदा का पाखरू मिल गया। हाँ, अमाल की किताब हमें ये बताती है कर्नेलियस एक शख्स था जो जिसने ईमान ले आया और उसे खुदा का पाखरू भी मिल गया। Now, everyone who believes in Jesus for eternal life gets the Holy Spirit at the moment of belief. जो कोई यीशु पर ईमान लाता है और हमेशा की जिंदगी पर ईमान रखता है, वो उसी वक्त खुदा के पाखरू से भर जाता है। Now, in chapter 3, verse 22, we see that the Holy Spirit descended upon Jesus when he was being baptized. लूका की इंजील उसका 3 बाब और 22वीं आयत हमें बयान करती है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उस वक्त वो खुदा के पाक रूह से भर गया। In the Old Testament, the people that received the Holy Spirit were kings and sometimes prophets so they could do the ministry of the Lord. याद रखिए कि पुराने अहदनामे में खुदा का पाक रूह किन पर नाजिल होता था, या तो बादशाहों पर या नबियों पर, ताकि वो खिदमत को कर सके। Now, filled with the Holy Spirit, Jesus in Luke 4 and Peter in Acts 2:17 through 21 use scripture to respond to opposition. हम देखते हैं खुदा के कलाम में लूका की इंजील के 4 बाब में यीशु मसीह पाक रूह से भर गए। इसी तरह पतरस भी अमाल की किताब के 2 बाब में पाक रूह से भर गया और उन आयात को या नबूवतों को पूरा किया। Now, let's turn to Luke chapter 4 आए मेरे साथ देखिएगा लूका and की read. इंजील उसका 4 बाब। And this is when Jesus is being tempted by Satan in the wilderness. यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह रूह कुदस से भर गया और बियाबान में था, तो बियाबान में वो अबलीस से आजमाया गया। Let's read verses 4, 8, and 12, please, and from Luke 4. मैं 4 आयत, 8वीं आयत और फिर 12 आयत आपके लिए पढ़ूंगी। लूका की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। 8वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, यीशु ने जवाब में से कहा, लिखा है तू खुदावन अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। 12वीं आयत, यीशु ने जवाब में उससे फरमाया गया है तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। आमीन। Notice here that every time the opposition, Satan, challenges Jesus, he uses scripture to answer the challenge. यहाँ पर जब यीशु मसीह से अबलीस को जवाब देते हैं, तो हर दफा इस बात को कहते हैं लिखा है, और इस बात को खास तौर पर बयान करते हैं कि लिखा है। Now, let's turn to Acts chapter 2 and read verses 14 through 16, please. मेरे साथ अमाल की किताब उसका 2 बाब निकालेंगे और उसकी 14वीं आयत। Okay, Acts chapter 2 verse 14 to 15. 14 through 16. Okay, 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी, जहां कुछ यूं मरकूम है। यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे, और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तकरीबन 120 शख्सों की जमायत थी, खड़ा होकर कहने लगा, ए भाइयों, उस नविश्ते का पूरा होना जरूर था जो रूह कुदस ने दाऊद की जुबानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था, जो यीशु के पकड़वाने वालों का रहनुमा हुआ। आमीन। So what's happening here is the apostles are speaking in many different dialects to all the people that are at this festival, and the people are claiming that they are drunk,
not speaking the words in all these different languages. Sorry, I can read it 40 to 16. So I can read it through chapter 2 and verse 40 to 16. Chapter 2, verses 14 through 16. ओके दूसरा बाब अमाल दूसरा बाब उसकी 14वीं और आयत से लेकर 16वीं आयत तक। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद कर कर लोगों से कहा, ए यहूदियों और ए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल की मार्फत कही गई है। Amen. So the people were saying that when Peter and the rest of the apostles got up and were speaking in different dialects at this festival, that they were drunk. The opposition was claiming they weren't giving the right message. हम देखते हैं कि यहाँ पर जब ये एक मौका पर यानी ईद के मौका पर सारे एक जगह इकट्ठे थे और खुदा का पाक रूह इन पर नाजिल हुआ और ये मुख्तलिफ जुबानें बोलने लगे, तो सुनने वाले लोग क्या कह रहे थे कि ये शायद नशे के अंदर हैं, क्योंकि उस सही पैगाम को शायद नहीं फैला रहे हैं। Peter uses Joel 2:28 through 32 to respond. Read Acts 2:17 through 21. आए मेरे साथ अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और 17वीं आयत से 21वीं आयत तक हम देखेंगे कि यहाँ पर पतरस ने जो उन्हें क्या जवाब दिया जो कहते थे ये नशे में हैं। 17वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और जमीन और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीख और चांद खून हो जाएगा, पेशतर इससे कि खुदावन का अजीम और जलील दिन आए और यूं होगा कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा नजात पाएगा। आमीन। Now, notice here that Jesus and the church's ministry began with a sermon on fulfillment of Old Testament scripture. हम देखते हैं कि इससे पहले कि मसीह यीशु खिदमत करते और खिदमत करने से पहले उन्होंने तमाम नबूवतों को पूरा किया, बिल्कुल उसी तरह जितना यहाँ पर पतरस उन चीजों को नबूवतों को पूरा कर रहा है। Remember, back in Luke chapter 4, Jesus said, quoted Isaiah 61, saying the Spirit of the Lord was upon him to proclaim good news to them. याद रखिए कि जब हम लूका की इंजील के चौथे बाब की 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां यीशु ने भी कहा कि मेरे मुतल्लिक नबूवत हुई है, और नबूवत किसने की? यशायाह ने। यशायाह की किताब उसका 61 चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो वहां यीशु मसीह के मुतल्लिक नबूवत की गई थी। Here we see that Peter is proclaiming that the Spirit is going to come down on all people, just as the Old Testament had said. बिल्कुल उसी तरह पतरस ने भी खिदमत का आगाज करने से पहले उसने कहा कि वो नबूवत भी पूरी हुई है जो योएल नबी ने की थी कि खुदा अपने रूह को नाजिल करेगा। Now, remember when we studied Luke, we saw that the Jews rejected and persecuted Jesus for preaching and doing miracles. जब हम लूका की इंजील को पढ़ रहे थे तो हमें मालूम है कि जब यीशु मसीह उन्हें तालीम देते थे तो यहूदियों ने उसे कबूल ना किया बल्कि उसकी मुखालफत की और उसके मौजज़ात को भी ना माना। We will see when we study the book of Acts that the Jews are going to reject and persecute Peter and other apostles for proclaiming Christ's message. बिल्कुल उसी तरह जब पतरस रसूल ने खिदमत का आगाज किया, यहूदियों ने पतरस रसूल की भी मुखालफत की और उसके उस पैगाम को जो खुदा की तरफ से था उसे कबूल ना किया।
The conclusion we are going to come to, any reader would come to, is that God's message is consistent whether it's preached by Jesus or his apostles. इस सारी बातों का दावा हम देखते हैं क्या है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने यीशु मसीह को जो है कबूल नहीं किया, बल्कि हाँ हम देखते हैं पतरस की मुनादी और मसीह यीशु की मुनादी से जो बात हमें मालूम हुई वो ये है कि खुदा का कलाम फैलता गया। Now, here are some similar events that occur between Jesus and Paul in the books of Luke and Acts. हम देखते हैं कुछ ऐसे मौके जहां पर यीशु मसीह की जिंदगी के मुतालिक और पौलुस रसूल की जिंदगी के मुतालिक जो एक जैसे हैं। Jesus and Paul both make passion journeys to Jerusalem. That is, they plan on dying in Jerusalem, which are not understood by their apostles and friends. हम देखते हैं यीशु मसीह भी और पौलुस रसूल भी जब वो यरूशलेम की तरफ जा रहे थे तो वो कितने पुरजोश थे, हालांकि वो जानते थे कि यरूशलेम के अंदर वो मारे जाएंगे और अपने अपने आप को कुर्बान करेंगे। और ये पैगाम जो है बाकी रसूल शायद समझ नहीं पाए, लेकिन यीशु मसीह और पौलुस रसूल जानते थे और इसलिए वो यरूशलेम की तरफ सफर करते रहे। When both Jesus and Paul arrive in Jerusalem, they are received well for the works that they have done. हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह भी यरूशलेम की तरफ गए और पौलुस रसूल भी यरूशलेम की तरफ गए तो जो कुछ उन्होंने किया था उसका एक बहुत बड़ा वेलकम कह सकते हैं या बहुत हंगामा खेज चीजें हुई। Both Jesus and Paul enter the temple with friendly intentions that they're trying to win people over for God's message. और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह भी जब यरूशलेम को जाते हैं तो वो पहले हैकल में जाते हैं और इसी तरह पौलुस रसूल भी पहले हैकल में जाते हैं और बड़े दोस्ताना तरीके से खिदमत का अवसर अंजाम देते हैं। The Sadducees disagree with Jesus and Paul, saying there's no resurrection, while the scribes and Pharisees both support them. लेकिन एक और चीज जो हमें इनकी जिंदगी में एक जैसी मिलती है, जब मसीह यीशु अपनी खिदमत कर रहे थे तो सदुकी जो कि क़यामत पर ईमान नहीं रखते हैं, वो यीशु मसीह से उस तरह की बातें करते हैं और इसी तरह पौलुस रसूल को भी सदुकी जब वो हैकल में पौलुस रसूल खिदमत को कर रहे थे तो सदुकी उनसे सवाल करते हैं क़यामत के मुतालिक, जबकि उनका ईमान क़यामत पे नहीं है। A mob seizes both Jesus and Paul. और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों को ही जो है पकड़वाया गया और कैद किया गया। At a meal, Jesus and Paul both take bread, give thanks, and they break it. I lost your voice. At a meal, Jesus and Paul take bread, give thanks, and break it. नहीं, इंटरनेट चल रहा है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही है। तस्वीर तो आ रही है, पता चल रहा है, लेकिन साउंड नहीं आ रहा। I'm not hear you, brother. At a meal, Jesus and Paul take bread, they give thanks, I'm and they sorry, break we are it. not hear you right now. Can you hear me now? उसको देख लें आप। Mary, can you hear me now? I didn't know what that happened. Mary, can you Suddenly, hear me? I lost your voice. I'm not here. Let me try to stop the share. Do you hear me now? I'm not here. Can you hear me? I can hear you, but you can't hear me. Hello. I'm sorry, but we are not hear you. Okay, we see that at a meal, both Jesus and Paul took bread, gave thanks, and they broke it. और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह ने भी जो है ईद फसह खाई और पौलुस रसूल ने भी उन्होंने भी जो है वो उस रोटी को लिया, तोड़ा और खाया और दोनों की जिंदगी में ये एक जैसी बात थी।
Both Jesus and Paul are slapped when they give testimony about Jesus. और एक और चीज हम जो यीशु मसीह की जिंदगी में और पौलुस रसूल की जिंदगी में एक जैसी देखते हैं। जब यीशु मसीह भी गवाही दे रहे थे तो यीशु मसीह के मुंह के ऊपर तमाचा मारा गया, और जब पौलुस रसूल भी अपनी गवाही दे रहे थे तो उनके मुंह पर भी तमाचा मारा गया। Both Roman leaders, Pilate and King Agrippa, determined that Jesus and Paul could have been released, that they were innocent. और हम देखते हैं कि जब रोम की हुकूमत ने पौलुस रसूल को पकड़ा था तो वहां पर हेरोदेस ने इस बात को कह दिया था कि मैं इसमें कोई गुनाह और सजा को नहीं पाता हूँ। और सेम जो अल्फाज थे उसने यीशु के लिए भी कहे थे। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था तो उसने कहा कि मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता। Jesus and Paul's ministry both end on a note of fulfillment of Scripture. और यीशु मसीह की भी खिदमत का जो एहतमाम था और पौलुस रसूल की भी खिदमत का एहतमाम जो था वो नबूवती बातों के साथ हुआ। Both Jesus and Paul have 4 trials. यीशु मसीह ने भी अपनी जिंदगी के अंदर 4 आजमाइशों या दुखों के अंदर से गुजरे और पौलुस रसूल भी। Both Jesus and Paul are declared innocent 3 times. यीशु मसीह को भी 3 दफा कहा गया इसमें कुछ कसूर नहीं हम पाते, और पौलुस रसूल को भी 3 दफा ये अल्फाज कहे गए। The Jews cry away with both Jesus and with Paul. लेकिन हम देखते हैं यहूदी चिल्लाते रहे कि यीशु को भी ले जाया जाए ताकि कत्ल किया जाए और पौलुस रसूल को भी ले जाया जाए। There is a Roman centurion who has a favorable opinion of both Jesus and Paul. और फिर हम देखते हैं कि रोमी सूबेदार जो यीशु मसीह के मुतालिक जो है अच्छी गवाही देता है या उसके हक में बात करता है, और पौलुस रसूल के मुतालिक भी जो रोमी सूबेदार है वो उसके हक में बात करता है। Now, remember in Luke, we said that Jesus died in April of AD 33. हम जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह की मसलूबियत जो है करीबन अप्रैल सन 35 के अंदर हुई। And 2 years later, Stephen will be martyred, stoned to death in April of AD 35. That's 2 years later. और फिर 2 साल के बाद हम स्टिफनस की मौत को देखते हैं जो कि अप्रैल ही के अंदर हुई है। Then Paul will be converted on the road to Damascus in the summer of AD 35. So 2 years and couple months after Jesus dies. और फिर हम देखते हैं करीबन गर्मी के मौसम के अंदर पौलुस रसूल की जिंदगी का तब्दील हो जाना, और मसीह यीशु के आसमान पर जाने के 2 साल के बाद पौलुस रसूल की जिंदगी में तब्दीली का आना है। Then James will be martyred in AD 34, another year later from that. और फिर हम देखते हैं याकूब जो है करीबन 1 साल के बाद वो भी मारा गया। Now, remember we talked about our hermeneutic hand, who is the original speaker. We always look at who's the original speaker when we're looking at understanding the text. याद है, अगर आपको याद हो तो हमने वो 5 उंगलियों वाली कुछ चीजों को सीखा था कि ओरिजिनल जो है बोलने वाला कौन है। In Luke, it's Jesus. In Acts, it's Peter and Paul. और हम लूका की अंजील के अंदर देखते हैं कि उसमें ओरिजिनल बोलने वाला कौन है, यीशु मसीह है। अमाल की इस किताब में ओरिजिनल बोलने वाला कौन है, पतरस और पौलुस है। In both Luke and Acts, the original author is Luke, who is writing to the original reader, that is Theophilus. और लूका की अंजील और अमाल की किताब का ओरिजिनल लिखारी कौन है, लिखने वाला कौन है, इन दोनों का एक ही लिखारी है, इन दोनों का एक ही राइटर है, और वो है लूका। Now, the thumb is how does it apply to us as 21st century Christians?
और अगर आपको याद हो तो ये जो अंगूठा है इस बात की हमें निशानी देता है, ये याद दिलाता है कि आज 21वीं सदी के जो मसीही हैं इन सारी बातों को किस तरह से ले सकते हैं। Since Luke was written to Theophilus, who was a friend of God, that's what it means. All of us who are friends of God, it applies to us. लूका रसूल जो है वो इस बात को लिखता है तफनीस के लिए, और तफनीस का हमने मतलब जो पढ़ा था वो है यीशु का दोस्त, यानी यीशु से मोहब्बत करने वाला, यानी हर वो शख्स जो यीशु को जानना चाहता है या यीशु का दोस्त बनना चाहता है। Fruit bearing believers are friends of God. और जो डाली फल लाती है वो मसीह में कायम रहती है। Acts of the risen Christ is called that because of what Christ did through his apostles. और हम देखते हैं कि अमाल की ये किताब हमें बयान करती है कि रसूलों ने क्या किया यीशु मसीह के जाने के बाद। While Luke's gospel was written while what Jesus did on earth with his apostles. लेकिन लूका की अंजीर हमें बयान करती है यीशु मसीह अपने शिगिर्दों के साथ रहते हुए क्या करते रहे। Jesus Christ, by the Holy Spirit, now lives in every believer to do and teach his message to the world. यीशु मसीह पाक रूह के वसीला से हर एक ईमानदार के अंदर रहते हैं ताकि उसको सिखा सके और वो ईमानदार उस कलाम को दुनिया तक पहुंचा सके। Now, this is an important point. God's plan uses common people like you and I to preach his message throughout the world. ये बहुत ही अहम पैगाम है, और वो पैगाम क्या है? यीशु मसीह आम लोगों को चुन लेता है जैसे आपको और मुझे, ताकि उस खास मैसेज को दुनिया तक पहुंचा सके। This is different than mankind's solution, who uses worldly power and worldly wealth to try to affect the world. ये बहुत ही मुख्तलिफ चीज है, क्योंकि ये इंसान से मुमकिन नहीं है जब तक कि खुदा का पाक रूह उसकी रहनुमाई ना करे, क्योंकि इंसान क्या चाहता है? दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें, लेकिन खुदा का पाक रूह वो करना चाहता है जो दुनिया की नहीं है। Only the message of Christ can prepare the world for the transformation that will come when Jesus Christ returns for his kingdom. सिर्फ वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और पाक रूह में चलते हैं वो बदल जाते हैं, इसलिए बदल जाते हैं कि यीशु आने वाला है और वो उस नई दुनिया में दाखिल हो सके। Okay, now we're going to read one final thing before we close today, and that's the introduction to the book of Luke and the introduction to the book of Acts. इससे पहले कि हम इसे जो है मुकम्मल करें या खत्म करें, मैं एक चीज इस जो हम बताना चाहता हूं ताकि हम लूका की इंजील और अमाल की इस किताब का तारुफ सही तरीके से समझ सकें। This will show that the two books are actually one book completed together. याद रखिए कि ये दो जो किताबें हैं दर हकीकत ये एक किताब है जो इन्हें मुकम्मल करती है। Let's read Luke 1:1 through 4 and Acts 1:1 through 3, please. आए मेरे साथ निकालिएगा लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 1 से 4 आयत, जहां पे कुछ यूं मरकूम है। लूका की इंजील उसका पहला बाब 1 से 4 आयत। चूंकि बतेरों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाकया हुई है उनको तरतीबवार बयान करे, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ए मोसेस तफनीस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त कर कर उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। आमीन। अमाल की किताब मेरे साथ निकालिएगा, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। उसकी पहली 3 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगी, पहले बाब की। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयत, जहां कुछ यूं मरकूम है। ए तफनीस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तस्दीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को
जिन्हें उसने चुना था रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। आमीन। Notice how these two are tied together. In Luke, we have an orderly account of the eyewitnesses from the beginning of Jesus' life throughout his life on this earth. हम देखते हैं कि ये इन इन दोनों आयात से हमें मालूम होता है कि ये एक ही किताब है जो लूका ने लिखी है, और लूका जो है हुक्म के तौर पर उन बातों को लिखता है, उन गवाहों को देता है जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा है। Luke is showing everything that Jesus did and taught on this earth, the miracles he did to show he's the legitimate Messiah. लूका जो है वो तमाम चीजें जो यीशु मसीह इस दुनिया पर रहते हुए करते रहे वो लिखता है, और उन मौजूदात को भी, ताकि लोग हकीकी मसीह को जान सकें। Then Acts shows that after he died, the ministry's not over. He resurrected. These disciples became apostles as eyewitnesses to his resurrection. और अमाल की ये किताब हमें बयान करती है कि यीशु मसीह जब मसलूब हुए, मर गए, दफन किए गए, तो वहां मिशन खत्म नहीं हुआ, बल्कि अमाल की किताब हमें बयान करती है कि वो जी भी उठा, और उस जी उठने के बाद वो उस पैगाम को रसूलों को दे के गया ताकि वो उसे दुनिया तक फैला सके। And Jesus spent 40 days with them after his resurrection, instructing them on the things pertaining to the kingdom of God. और यीशु मसीह जी उठने के 40 दिन के बाद शिगिर्दों को मिलते रहे, उन्हें बताते रहे कि उन्हें क्या पैगाम दुनिया तक फैलाना है। So what we're seeing is Luke, our Acts will be a follow-up to Luke to show and prove that both Peter and Paul are legitimate apostles of Jesus, giving the same message that Jesus did. लूका की किताब और अमाल की ये किताब हमें, जो लूका रसूल ने लिखी है, हमें ये बयान करती है कि खुदा ने लूका की अंजील के अंदर रसूलों को चुन लिया। उसी खुदा ने अमाल की किताब में पौलुस रसूल को भी चुन लिया। Why is this important? Because many people will say Paul is not legitimate. He wasn't with Jesus when he was on this earth, so we don't have to listen to his teaching. But Luke is going to prove differently. और ये बात क्यों जरूरी है कि हम इस पर बात करें, ये बहुत अहम है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को ख्याल करते हैं क्योंकि यीशु ने पौलुस रसूल को नहीं चुना, इसलिए वो ओरिजिनल जो है वो रसूल नहीं है। लेकिन लूका बयान करता है कि यीशु ने ही पौलुस रसूल को चुना है, और उसकी लिखी किताबें हमारे लिए बहुत अहम है। And Acts will show the birth of the church to where it is when Paul goes to Rome. और अमाल की किताब ये हमें बयान करती है कि ये उनके लिए कितना ही अहम था कि वो यरूशलेम में ठहरते। Let us pray. आए दुआ करेंगे। Father God, we thank you for the book of Luke Acts so that we might better understand how you want the church to live and how you want us to live. खुदा का खुदा निहायत शुक्रगुजार है लूका की अंजील के लिए और रसूलों के अमाल के लिए, जो हमें सिखाती है कि इब्तिदाई कलीसिया को किस तरह से अपनी जिंदगी को बसर करना है। We pray that though we will have opposition in our lives, that through the power of the Holy Spirit, we will have the courage to stand up and proclaim Christ's message until he returns. खुदा हम दुआ करते हैं इस बात के लिए को कि बहुत सारी मुखालफत हमारे इर्द नवा में है, पाक खुदावन तेरा कलाम हमें सिखाता है कि तेरे पाक रूह के वसीला से हम धीरे ना रहें, बल्कि उठ खड़े हुए जब तक कि तू इस दुनिया पर दोबारा ना आ जाए। We pray this in Jesus' name. Amen. यीशु के नाम में दुआ करते हैं, आमीन। Thank you. God bless you. See you next week. Thank you so much. This is such a powerful message. See you next time. All right, Mary. Thank you.